बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अच्छा अहबाब, तो पहला लफ्ज जो आज सीखने वाले हैं वो लफ्ज है ला अदरी। ला अदरी। मैं नहीं जानता। मैंने मैंने ला अदरी मैं नहीं जानता। या इसको दूसरा भी लिखें, ला आरिफ ला मुझे अदरी। नहीं पता। ला आरिफ मुझे नहीं पता। मेरा ला आरिफ मुझे नहीं पता। सही। ला आरिफ। ठीक है, एक और भी लिखें दोस्त, ला आलम। ला आलम। ला आलम, ला आलम मुझे नहीं मालूम। मुझे लेकिन इसमें आपने साथ में वल्लाह भी इस्तेमाल करना है, वल्लाहि ला अदरी, वल्लाहि ला आरिफ, वल्लाहि ला वल्लाहि ला। आलम, ला आलम वल्लाह। वल्लाह वल्लाह बहुत इस्तेमाल किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत इस्तेमाल किया करें। या रब्बी या अल्लाह। अच्छा चले, हम हल्का हल्का पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब वो भाई इंशाल्लाह तो वो फिर अपना करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये तफद्दल और मिन फजलिक पे थोड़ा जुमले भी बना दो। हाँ, आपने कुछ कुछ भेजा नहीं, आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ मुझे भेजा नहीं। नहीं, तफद्दल, तफद्दल का माना था कि क्या था, तफद्दल का माना क्या है? मतलब गिव फेवर गिविंग। हाँ लाइक अगर हम कहे कि ये खाओ तफद्दल। हाँ हाँ शाबाश, तफद्दल तो आम तफद्दल। बिल्कुल सही है। तफद्दल का मतलब होगा भाई कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ। कोई कुछ दे रहे। कुछ दे रहे हैं उसको, शाबाश। और दूसरा अगर मिन फदलिक कहेंगे तो क्या माना होगा? फजलिक हम और जो फेवर पूछते हैं किसी से मिन कुछ ले, फजलिक। हम कुछ ले रहे हैं उससे, हाँ हाँ हाँ। फेवर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रोटी लें किसी से, पैसे लें। आप फेवर लेते हैं कि मुझे मैं बोल सकता हूँ, मैं एक बात करूँ जी जी। तो वो कहेगा हम्म। मिन फजलिक। मिन फदलिक, मिन फदलिक उरीद, उरीद आई वांट। उरीदो शैअन, मैं उरीद से। चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ चाहता हूँ। यल्ला हबीबी। मुश्तरी, मुश्तरी होता है खरीदने वाला, खरीदने। मुश्तरी। दूसरा बंदा है बाया, बेचने वाला, बाया। ठीक है, कस्टमर मुश्तरी कस्टमर। मुश्तरी होता है बायर, और बाया का मतलब है सेलर। कस्टमर और बायर दोनों एक चीज कहते हैं। हाँ कस्टमर, शाबाश। मुश्तरी के, अच्छा क्या? बाय कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अयो खिदमा। इसको लिख लो यार, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही तो कहना, अयो। अय्या खिदमा, अय्या खिदमा या अयो खिदमा। अय्या। हाँ, हाउ कैन आई हेल्प आई थिंक। अय्यो खिदमा का माना क्या होगा पता है? अय्यो खिदमा का माना होगा हाउ मेरे, कैन आई हेल्प। मेरे लायक कोई खिदमत है, मेरे लायक कोई खिदमत। अच्छा आपकी आवाज बड़ी ना मुझे खराब आ रही है, पता है, समझ नहीं आ रही। तो आप ये देखो कि आपने क्या, आपने हेडफोन लिया हो, सेंसरी। हाँ 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 हाँ। वो निकाल दें, उससे कोई बात समझ नहीं आएगी। हाँ जी वो सिंपल से आपको मेरी आवाज से आपको क्लियर आएगी बगैर हेडफोन के। जी 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 हाँ जी आपकी जी। आपकी ये आवाज, निकालते हैं ठीक है। आपकी आवाज भी साफ हो जाती है इससे, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो अयो खिदमा, इसका मतलब होगा भाई, ये अब्दुल बासित को भी ठीक कुछ, है। अब्दुल, हाँ बिल्कुल सही है। अयो खिदमा, अयो खिदमा आवाज आ रही है सर? आ रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं? जी ओहो, जी जी जी। आ गई, अच्छा अच्छा। तो अब्दुल बासित को हाँ बता रहा हूँ कि अयो का मतलब होगा विच,
اور خدمت کا جی مطلب ہے سروس، لیکن وچ سروس نہیں، ہم کہتے ہیں اردو میں میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں آپ کی میرے کیا خدمت کر سکتا ہوں، اور انگلش میں کہتے ہیں اینی سروسز، اینی سروسز ایک کچھ ایو ایو خدمہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، لفظ ہے آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے کام آئے گا یہ لفظ۔ جی ایو خدمت اریدو مجھے چاہیے، بعد سم الاساس سامان، اساس کا مطلب سامان اور فرنیچر ہے، مجھے کچھ سامان چاہیے، اساس مجھے کہنا بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے ہے نا بھائی؟ سنو، سنو، جاؤ جاؤ شاباش، یہ والا جو اچھا جی، ایو خدمہ کوئی کام ہے بھائی، ایوریدو مجھے چاہیے، بعد الاساس کچھ سامان چاہیے مجھے۔ اب یہاں میں کچھ ووکیبلری دینا چاہ رہے ہیں یہ کتاب والے، تو وہ کہتا ہے کہ ماذا ترید، اس کو ذرا اپنے پاس لکھ لے دوست، جی ماذا ترید، ماذا ترید، ماذا ترید، اس کو اپنے پاس لکھ لو ذرا یار، اس کا جی مطلب جی ہوتا ہے آپ کو کیا چاہیے، ماذا ترید، تمہیں کیا چاہیے، آپ غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں ماذا ترید، تمہیں کیا، ماذا تريد ہاں ماذا ترید، ماذا ترید وہ بھی کہہ سکتے لا غرفة ہیں، ماذا ترید تمہیں کیا چاہیے، اور اگر سامنے لڑکی ہو تو اسے کیا کہو گے آپ، کیا کہیں گے آپ؟ ماذا تريد نہیں، لڑکی ہے سامنے، لڑکی، اچھا دین هي تريد ہیا کا مطلب تو شی ہوتا ہے یار، یو کی تو بات کر، شی ہے نا شی ہے نا یو یار یو، شی کی بات، شی تو غائب ہوتی ہے، وہ تو تھرڈ پرسن۔ اچھا انت تريد انت تريد ایک ما منٹ، انت تريد پہلے سوچیں پھر بولیں، سوچے پہلے، انتا کا مطلب تو سامنے مرد ہوتا ہے، یو مرد، انتا، اب ذرا سوچو کہ عورت کیا ہوتی ہے، انتے ہوتی ہے، اچھا انت هي تريد آپ سوچ نہیں رہے، بول رہے ہیں، مصیبت یہ ہے آپ میری بھی نہیں سن رہے، تو آپ سوچیں گے کب، کب سوچیں گے، سنو ذرا، میں کہہ رہا ہوں انتا سامنے مرد کو کہتے ہیں، انتا تریدو، تمہیں چاہیے، اب آ گیا ہے ہیا تریدو، وہ چاہتی ہے، شی وانٹس، ٹھیک ہو گیا، اب میں کہہ رہا جی ہوں کہ تم خاتون، تم، انتے، انتے کے انت سامنے کیا آتا ہے؟ انت ہم، انت هي تريد یہ دو ضمیریں کیسے ہو سکتی ہیں کہ یو اینڈ شی ایسے ہو؟ انت انت هو تريد او خدایا پاکا، خدایا پاک، یعنی کہ یو اینڈ ہی کیسے ہو سکتا ہے، یو ہی وانٹس، ایسے بول سکتے ہیں کیا، تم وہ چاہتی، السلام علیکم سر وعلیکم السلام، عبد الباسط سمجھدار آدمی ہے یار، ماشاء اللہ، اہلا وسہلا، اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا عبد الباسط حبیبی، عبد الباسط مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک بڑا پیارا جملہ ہم نے سیکھا ہے، ابھی آپ کو سارے بتاتا ہوں، دو جملے سیکھے ہیں ہم نے، بڑے شاندار قسم کے، ٹھیک ہے آپ بھی سیکھیے ذرا، پہلا جملہ ہے ایو خدمہ، کیا لفظ ہے؟ ایو خدمہ ایو خدمہ، کوئی خدمت، میرے لائق کوئی خدمت، یہ آپ کو بہت کام آئے گا دوست، ایو خدمہ، ایو خدمہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، ایو خدمہ، حبیبتی، میری پیاری کوئی خدمت ہے میرے لائق، ایو خدمہ یا حبیبی، میرے دوست کوئی خدمت ہے میرے لائق، ایو خدمہ یا اخی، ایو خدمہ، اس کا یہ تو ایک جملہ تھا، ایک لفظ تھا جو بہت ضروری تھا، دوسرا ہے اریدو مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، بعد جی کا مطلب ہوتا ہے، بعد کا مطلب ہے سم، اساس کا مطلب سم ہوتا ہے سامان، کچھ سامان سامان، مجھے کچھ سامان چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ختم،
अब जो जुमला सिखाया है बड़ा जरूरी, वो है माजा तुरीद। इसको लिख लो अपने पास। मा ماذا تريد؟ तुम्हें क्या चाहिए। माजा तुरीद। माजा तुरीद आप गुस्से में भी कह सकते हैं, बेजारी में भी कह सकते हैं। माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए। माजा तुरीद या अखी, तुम क्या चाहते हो। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि अगर सामने جی औरत हो, बीवी से पूछना हो, तो क्या कहूंगा मैं। गर्दान याद नहीं किया आप लोगों ने, तो फिर कैसे करेंगे। शाबाश। इसको बताएं जरा मुझे कि अगर सामने औरत हो उसको मैं क्या कहूंगा। اچھا میں ابھی بولوں. जी अपना अब्दुल बासित, अब्दुल बासित बोलेंगे। میں جی بول. अन اچھا अंती के सामने क्या आता है। अंती। بس مجھے بھی یاد آیا سر. जी जी। انت انت هذه نفس انت تريد. یا فاتح. अच्छा एक दफा आप पढ़ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार देखो इसका यहाँ बनेगा माजा तुरी दीना। اوه. औरत को या تو नून میں लगा। یہ بولنے والا تھا اس نے موقع نہیں دیا عادل نے. और यार माजा तुरी دीना, तुम्हें क्या سر चाहिए। دوسرا ٹیسٹ لیں, سر دوسرا ٹیسٹ لیں مجھ سے. मेरा मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। माजा तुरी दीना, तुम्हें क्या चाहिए। तो इसको, इस जुमले को अपने पास लिख लो यार, ये माजा तुरीद को। और एक और जुमला भी लिखो ٹھیک दोस्त, वो भी है माजा तामल। माजा तामल, तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या जॉब करते हो। एक माना है माजा तामल, तुम क्या जॉब करते हो। माजा तामल, तुम क्या कर रहे हो। एक और भी लिखें दोस्त, माजा तकूल, तुम क्या कह रहे हो। माजा तकूल, तुम क्या कह रहे हो। अच्छा अगर सामने लड़की होगी और तुम उसे कहोगे कि तुम क्या कह रही हो, क्या कैसे कहोगी। हाँ ماذا تکی رون. ماذا تقولون؟ تقولون. ہاں ماذا تقولون, اوہو، فیمیل کے ماذا لیے نا. ماذا تقولی؟ ماذا تقولینا، بور جائے گا. ابھی تو بتایا آپ نے۔ تقولی. آپ نے جب آپ دیکھو لکھو گے نہیں نا دوستو تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے۔ آپ نے ابھی لکھا، میں نے ابھی ماں لکھا آپ کو، ماذا تريدین لکھوایا آپ کو، کیا آپ لوگوں نے لکھا۔ جی جی جی. ہاں تو جب آپ لکھیں گے نہیں نا تو کبھی آپ نہیں سیکھ سکتے۔ دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ اوہو، الذی علم بالقلم، رحمان نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، نوٹس بنانے کے ذریعے سے۔ نوٹس لکھو، جی جی. صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، نوٹس بنایا کرتے تھے نا، تبھی تو ان کو حفظ ہوتا تھا، عمل کرتے تھے۔ تو آپ لوگ نہیں لکھو گے تو نہیں آئے گا نا۔ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مرد کے لیے بولتے ہیں نا، انتا کے لیے بولتے ہیں، انتا کے لیے، انتے کے سامنے اس میں اضافہ کرنا ہے یا نون کا۔ تو ماذا تریدینا، ماذا تعملینا، ماذا تقولینا، تم کیا کہہ رہی ہو۔ اچھا جی، اب تم کیا کھا رہے ہو، کوئی بتا سکتا ہے۔ ماذا طعام؟ غلط، کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو ورب بتا رہا ہوں جس میں ماذا جس میں اتین آتا ہے، آپ نے تو اس کو نون بنا دیا۔ ورب بتاؤ جی۔ ماذا طعام؟ ڈاکٹر صاحب کو عام باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، بالکل عام باتیں۔ عبدالباسط آپ بتاؤ میں کیا کہنا چاہوں، میں کہہ رہا ہوں ورب بولو۔ تو عام تو نون ہے، اسم ہے۔ ورب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں زمانہ ہونا چاہیے، اور وہ آئے گا اتین سے آئے گا کہ الف تا یا نون ہونا چاہیے شروع میں۔ اچھا اچھا اچھا. کھانے کی چیز آ، کھاتا ہے۔ ماذا تاکل، تاکل. ماذا تاکل، دیکھو ماذا تاکل، تم کیا کھا رہے ہو۔ اگر سامنے لڑکی ہوگی ڈاکٹر صاحب تو کیا کہلائیں گی، کیا کہیں گے۔ ماذا تأکلین؟ تقولینا.
क्या साहब? تأكلين تأكلين ماذا تأكلين कुलीन, कुलीन क्या होता? कुलीना, माजा। كلينا हाँ, تأكلين بس ابھی سمجھ آیا शुक्रिया अल्लाह। वो चुपके चुपके मूवी देखिए ना, चुपके चुपके। ہاں ہاں उसमें वो कहता है कि इसको इशारों से बताओ, ये अपने गांव का नाम बताएगा। तो वो जो बांडिया होता है, टांडिया, पांड्या, جی جی वो कहता है मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई है। तो वो कहता शुक्र है, एक गधे को तो समझ आई। तो वो दूसरा मैं तो अक्सर मुझे वो याद रहता है कि चलो यार, एक को तो समझ आई नहीं, वो दूसरे को भी समझ आ जाएगी। खैर है। तो ये अल्लाह करे। अभी मैं तो अभी टेस्ट लूंगा, अभी सब्र करें, अभी पता लग जाएगा। टेस्ट लें सर, टेस्ट बिल्कुल लें सर। उरीदो शरीरन, मुझे एक चारपाई। अच्छा सॉरी, ये है माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए। ले, लाम जिर ले को जरा लिख ले अहबाब। लाम जिर ले का मतलब होता है फॉर। जैसे आप कहते हैं लिल्लाहि, फॉर अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए है सारी तारीफ। तो ले का मतलब है के लिए। तुम्हें क्या चाहिए। ले, गुरफा, गुरफा कहते हैं रूम को, नौम कहते हैं सोने को। तो आप यूं समझ लो दोस्तों, आप लिख रहे हैं ना, आपने ले लिख लिया, दोनों ने लिख लिया लाम जिर ले। ہاں 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 जी ہاں ये शाबाश, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। देखो, अब है गुरफा तो नौम, गुरफा तो नौम, गुरफा तो नौम का मतलब होगा बेडरूम। بیڈ روم गुरफा तो नौम यानी बेडरूम। गुरफा तो नौम यानी बेडरूम। अच्छा, उरीदो सरीरन, मुझे बेडरूम के लिए एक चारपाई चाहिए। शरीर बेड, बेड को कहते हैं, बेड। शरीर का मतलब होगा बेड। वह सितारा, सितारा कहते हैं कर्टन को, कर्टन, पर्दा। मुझे एक चारपाई और एक पर्दा चाहिए। बाया, वो बाया का मतलब है सेलर, कहता है वमा जा तुरीद, और तुम्हें क्या चाहिए। लिगुरफतिल जुलूस, ये जुलूस का मतलब वो जुलूस नहीं है जो हम जुलूस निकालते हैं, बल्कि जुलूस का मतलब है बैठना। तो गुरफतिल जुलूस यानी सिटिंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम। तुम्हें मेहमान खाने के लिए क्या चाहिए। मुश्तरी यानी कि खरीदने वाला, यानी बायर, कहता है उरीदो, मुझे चाहिए अरीका, एक सोफा। अरीका, सोफा। ये वोकेबलरी वाला सबक है, ठीक है, वोकेबलरी इसमें आपका इजाफा होगा। अरीका यानी कि सोफा चाहिए मुझे। वह सज्जादा, और कालीन चाहिए, कारपेट चाहिए मुझे। सज्जादा का मतलब होगा कारपेट। अच्छा, बाया कहता है अच्छा, वमाजा तुरीद, और तुम्हें क्या चाहिए। लिल मतबखे, मतबख, अब आप इसको समझ ले आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मतबख का मतलब होता है किचन, किचन के लिए क्या चाहिए। मतबख, तो वो कहता है उरीदो फुरनन, उरीदो फुरनन, फुरन कहते हैं ओवन को, अवन, अवन, मुझे एक अवन चाहिए, फुरन, अवन। वसल्लाजा, और सल्लाजा चाहिए। सल्लाजा का मतलब होता है फ्रिज। ये दुबई रहने वाला हर बंदे को पता है सल्लाजा। उसकी वजह यह है कि वहाँ शदीद गर्मी है पूरे साल में, और सल्लाजा सबसे ज्यादा काम करता है, और ये वो लफ्ज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ثلاجة اسی को बोलتے ہیں یا فریج کو फ्रिज को, फ्रिज को, सल्लाजा फ्रिज को, सल्लाजा, चला गया। सल्लाजा फ्रिज को बोलते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वमाजा तुरीद लिल हम्माम, गुसल खाने के लिए क्या चाहिए। तो वो कहता है उरीदो सखाना, मुझे चूल्हा चाहिए, इसके लिए सॉरी गीजर चाहिए, गीजर। सखाना असल में कहते हैं हर गर्म करने वाली चीज को सखाना बोलते हैं। तो मुझे सखाना चाहिए। वह मिरआत, मिरआत, मिरआत का मतलब होगा आईना,
मिरर, ये जो लफ्ज मिरर है ना इंग्लिश का मिरर, ये अरबी से लिया है, मिरआत से। ये सारे लफ्ज आप लिख रहे हैं, मुझे पता है कि सबका तर्जुमा आप लिख रहे हैं अपने पास इंशाल्लाह। जी जी जी। आगे कह रहा है खरीदने वाला, बेचने वाला ऑरेंज कलर में, हल तुरीदो शैअन आखर, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और चाहिए। अब ये जुमला बड़ा जबरदस्त है, इसको आपको आना चाहिए, ये जुमला आप दोनों को आना चाहिए। हल तुरीदो, क्या तुम्हें चाहिए, शैअन, कुछ, एनीथिंग, आखर, लफ्ज क्या है, आखिर नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब इसको लिख लें, अल्लाह करे आपको ये समझ आ जाए, मुझे तो यकीन जी नहीं। जी देखो जी जी जी। लफ्ज आखर, आखर का मतलब होता है अदर, अदर, और दूसरा आखर आखिर, आखिर का मतलब होगा लास्ट, लास्ट। आखिर, कितना फर्क है बस। तो हल तुरीदु शैअन आखर, आपको कुछ और चाहिए। मुश्तरी कहता है शुक्रन, शुक्रिया। उरीदो, मैं शुक्र चाहता हूँ, मुशाहदातुल असास, ये जो सामान है उसका मुशाहदा करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो वो बाया कहता है तफद्दल, चलो चलो तफद्दल, प्लीज। प्लीज देखो। चलो अब इस सबक को आप दोनों दोहराएंगे तर्जमे के साथ, और जहां नहीं आएगा ठीक है। दूसरे की मदद करनी है। जी दोस्त, जी। अच्छा। अल अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अय्यु खिदमा। उरीदु बाजा लसा लसासा मानी भी बोलो साथ में। हाँ, अयो आपने लसासा। डॉक्टर साहब छोड़ दिया ना, ये अयो अच्छा। खिदमा, अयो खिदमा। अय्यु खिदमा, मैं क्या खिदमत करूं आपका। आ, उरीदु बाजा सासा, ये इसमें नहीं था, ये इसका क्या मतलब है सासा? और असास मीन सामान। सामान। उरीदु बाजा सासा। मानी बोलो। मानी बोलो साथ में। उरीदु उरीदु तुम्हें कौन से सामान चाहिए? ओके। माजा तुरीदु लिउरफतिन नूम। माजा। डॉक्टर साहब ठीक करा दो पहले, उसका तर्जुमा गलत है ना। नहीं नहीं, इसने बोला ना, अब मेरे बारी है। उसने गलत बोला तर्जुमा, उसको ठीक कर दो। उरीदु बाज़ल असात, ऐसा बोलो कि मुझे कुछ सामान चाहिए। बाजा सामान, हाँ मुझे हाँ। कुछ सामान चाहिए। अब्दुल बासित जाग जाओ, कह रहे हैं उरीदो का मतलब है मुझे चाहिए, अना उरीदो, मु- हाँ मुझे हाँ। चाहिए, बादल असास, कुछ सामान चाहिए। तो आगे क्योंकि इधर, हाँ, इधर तुम कस्टमर और मैं बाय सेलर हूँ, ठीक है। अल बाय मीन सेलर। सही सही सही, आगे मेरे साथ बाकी लिखे हुए हैं। जी जी। माजा जी। तुरीदु लिउरफतिन नूम, क्या तुमको बेडरूम का। चलो आगे। उरीदो सरीरन और सितारा, मुझे बेड और पर्दा चाहिए। अच्छा। वमाजा तुरीदु लिउरफतिल जुलूस, और तुमको सिटिंग रूम के लिए और क्या चाहिए। उरीदो उरिकता उरिकता उरिकतन पूरी, वसाजदा। पूरी का था, वह सजादा था। अरीका, उरीगा इस लफ्ज को लिख लें, सजादा। अरीका, अरीका। अरीका। अरीका, वस, उरीदन अरीका वस, साज वसज्जादा। सजादा। और मुझे उरीदन सजादा, और मुझे एक सोफा। और मुझे सोफा और कालीन चाहिए। अरे, अमाजा तुरीदु लिलमतबह, और आपको किचन के लिए कुछ चाहिए। उरीदो फौरनन वसला वसला जाता। हाँ। ठीक है। और मुझे ओवन और फ्रिज चाहिए। अच्छा। उरीदु सहाना व मिराआ, और तुमको ग्रीजर या मिरर चाहिए। उरीदन
सखनन मराता और मुझे इसका मैं भूल गया मुझे शीशा और गर्म करने वाली चीज चाहिए अच्छा, इधर हल तुरीदो शैअन आखिर, क्या तुम्हें कोई और चीज चाहिए? और नीचे सर जरा करवा दो जी जी। स्लाइड थोड़ा ऊपर करें। शुक्रन उरीदुल मशहदाता मुशाहदा, मुशाहदात मुशाहदातन लसासे तफद्दल, आ जाओ देखो प्लीज। और मैं शुक्रिया और मैं चीजों का इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ जायजा लेना चाहता हूँ तफद्दल, सामान का जायजा तफद्दल तफद्दल। तफद्दल तफद्दल का मतलब मीन बिल्कुल प्लीज प्लीज आ जाओ देखो। हो वेरी गया सर जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। तो ये आपको ये सारी चीजें आ गई हैं। चूल्हे को क्या बोलते हैं? चूल्हा। चूल्हा को चूल्हे को फरना वो तो ओवन होता है ना। जी, क्या बोलेंगे इसको? चूल्हे को क्या बोलेंगे? फरना फुरना। फुरनन इसको नहीं फुरन वो बोलते तो हैं। ओवन हो वो तो ओवन हो गया इसको बोलेंगे चूल्हा तो हम गर्म करती है ना, तो मैंने कहा हर गर्म करने वाली चीज क्या कहलाती है? सखाना। खान, सखाना सखाना इसको चूल्हा भी कह सकते हैं सर हम हमने तो ग्रीजर। ये गीजर है ना, गीजर भी पानी गर्म करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, घर गर्म करने वाली चीज को सखाना बोलते हैं। सखाना तो वो चूल्हे को भी सखाना बोलते हैं। चूल्हा भी अब्दुल बासित, मुझे इनके नाम चाहिए आपसे, प्लीज। ये जरा प्रोनाउंस भी सही करें मुझे, और इसके नाम बता दें सब चीजों के। शाबाश। ये क्या लिखा है? मत मतबा हाँ, मतबा मतलब किचन शाबाश। गुरफातुन नोम शाबाश। गुरफातुन नोम गुरफातुन नोम शाबाश। बेडरूम गुरफातुन नोम सोने का बेडरूम कमरा। शाबाश। सोने का कमरा गुरफात जुलूस मतलब डाइनिंग डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम गलत बोल रहा हूँ क्या बोल ड्राइंग रूम हाँ सही है सर हाँ। हाँ उस्तास 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 असास क्या चीज है? असासा, असासा क्या होता है? हाँ सामान सामान मान है। सामान सामान असास सितारन पर्दे को कहते हैं और एक तुन सोफे को कहते हैं ये और एक था, किसी हिंदू लड़की का नाम है क्या? वो ये, अच्छा, वो ये है और एक अरीका। अरीका। इसको अरिक अरिका कब लिखोगे? मैं जुबान से बोलना नहीं काफी तुम्हारे लिए ना यार, इतने आईक्यू नहीं है ना। इसको लिखो, लिखता है अरीका। लिखो। शाबाश। हाँ अरिका जी सजादन मतलब कालीन शाबाश। सरीर बेड हाँ। सलाजाता फ्रिज को कहते हैं और ये मेरे ख्याल से सखाना गर्म करने वाली चीज गीजर सखानन क्या लफ्ज है ये? और फरनन देखो ओवन इसको ठीक बोलो लड़के। सखाना। खाना खाना। खाना सखाना ओवन और फुरन ओवन मराता शीशे को कहते हैं मिरआत, इसको अल्बा बोलेंगे मिरआत। मिरआत। मिरात 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 मैंने लिखा भी है पढ़ा नहीं हाँ, मिरात शीशे को कहते हैं अलबाई अलबाई मतलब इसका मुझे तो नहीं पता। अलबाई बाय। अलबाई क्या होता है हाँ, बाय। टेलर। सेलर होता है। अलबाई सेलर अलबाई
المشتری المشتری خریدنے والا. کسٹمر. کسٹمر. سیلر. ہو گیا سر. المشتری. جی جی. هل انت استاذ مستعد؟ انت یا استاذ موجود. موجود. ايوه. انت موجود یا استاذ. احسن احسن انا موجود انا موجود. احسن ما شاء الله. اچھا دوستو مجھے گنتی سنا دے, گنتی کتنی ہم نے یاد کر لی ہے؟ ہم نے 10 تک پتہ ہے 10 تک. ذرا سنائیں پلیز, میں نے دیکھا. سنائیں عادل بھائی. فرسٹ کو کیا بولتے ہیں میں بھول گیا ہوں. صفر سے شروع کریں گے, صفر سے. ہاں. صفر, صفر, واحد, واحد, اثنان, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, اور 9, 10. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد الباسط آپ نے آپ کو آتی ہے عبد الباسط؟ میں نے بیکار سے کوشش کی. میں تلفظ کا مسئلے بہت ہیں. اس کو لکھ لیں, اس کو لکھ لیں پلیز, اس کو ذرا لکھ لیں تلفظ کے ساتھ. انگلش میں لکھیں, اردو میں چھوڑ دیں, انگلش میں اچھا لکھیں. میں بھی آج میں بھی سوچ رہا تھا سر کہ یہ اے بی سی نہیں, یہ 1 2 3 اور مہینوں کا نام, اور سب کچھ سب کچھ یہ چیز. سکھائیں گے, سب کچھ سیکھیں گے, جی سب کچھ سیکھیں گے. جی جی آپ جی نے دیکھو عبد الباسط کیا کرنا ہے, میرے لیے آپ نے 10 تک گنتی یاد کرنی ہے, 10 تک گنتی. باقی جی. باقی میں آپ کو سکھاؤں گا, لیکن آپ وہ 10 تک گنتی تو کریں. آپ نے 40 دفعہ اس کو پڑھنا ہے, 40 دفعہ ایک سانس میں آپ نے یاد کرنا ہے. عبد الباسط دیکھو, سب سے پہلے لکھیں صفر. میں یہ لکھ صفر. رہا ہوں, میں یہ لکھ رہا ہوں صفر. اور اس کو آپ نے ڈاٹ سے تعبیر کرنا ہے, ڈاٹ, ایک ایسا ڈاٹ لگائیں گے. صفر. میں کیا کہا ابھی عبد الباسط بھوگا, ابھی اس کو پتہ نہیں, ابھی بعد میں صفر. کیا ہے. ہاں, اس کو کیسے, علامت کیا صفر. ہے اس کی, علامت کیا ہے اس کی؟ ڈاٹ. ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے, صرف گول نہیں ہے, ٹھیک ہے, صفر ڈاٹ جی ہوتا ہے. بالکل. اچھا دوسرا اس کے بعد ہے واحد. واحد کا واحد. مطلب ہوگا ایک. اب ایک. ایک کو کیسے لکھتے ہیں عادل بھائی, دیکھیں, ایسے ٹیڑھا کر کے لکھنا ہے, ٹیڑھا کر کے ایسے. اوکے. اب میں دیکھوں گا, ابھی میں نے دیکھنا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, ایک ایسے لکھو. جی 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 جی. آج اس واحد لکھ لیا عبد الباسط نے نا, اب دوسرا لکھو. اس نین. اثنين. اس نین, نین تو آپ کو پتا ہے نا, نین آنکھ کو بولتے ہیں, اس نین کر دو. جیسے اس کو اسنان بھی بولتے ہیں, اسنان, لیکن اسنین بھی اثنين. ٹھیک ہے, اسنین بھی ٹھیک ہے, اسنان بھی ٹھیک ہے, اسنین. اور یہ عرب لوگ اس کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں, اتنین پڑھتے ہیں, اتنین. اثنين. ہاں ہاں ہاں. ہاں, اسنین کو ہم لوگ ایسے لکھیں گے, دیکھو دوستو, ایسے, ایسے جو میں نے لکھا ہے, ایسے لکھیں گے اسنین, ٹھیک ہے, دو کو ایسے لکھیں گے. نین. پھر تیسرا لفظ لکھیں ثلاثہ. ثلاثہ, ہاں. ثلاثہ کا مطلب ثلاث. ہوتا ہے تین. 3. ثلاثہ, اس کو ایسے لکھیں گے. اس کا ڈنڈا سب کا ٹیڑھا ہوگا, ڈنڈا جی. سب اچھا. کا ٹیڑھا ہوگا. ثلاثہ ٹھیک. ہو گیا. اب آخری لفظ لکھ رہا ہوں, اربعہ. أربعة. اربع, اچھا اس کو میں اربع مذکر لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مذکر. مؤنث بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ مذکر لکھیں. دیکھیں, اربعہ, اس کو ایسے لکھیں گے دوست, ایسے, اربع. اور آخری لفظ ہے خمسہ. خمسہ, خمسہ. اور اس کو انڈا ڈالنا ہے, انڈا, ایسے گول انڈا, خمسہ. ٹھیک ہے, ایسے لمبا کر کے ڈالو, ایسے لمبا کر کے, یہ والا ٹھیک جی ہے, جی جی. یہ خمسہ. صفر, واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة. ہاں, اب اس کو دوبارہ پڑھو.
صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة शाबाश, सलासा, इसको ठीक कर दो, सलासा, ثلاثة ऐसे लिखो जैसे आपको आता हो, ठीक है। अच्छा, अब एक सांस में ये 6 नंबर बोल दे, एक सांस में। 6 नंबर बोलो صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة वेरी नाइस दोस्त, वेरी नाइस, 100%। आपने इस तरह ना 40 दफा इसको एक सांस में पढ़ना है, 40 दफा, बस इतना काफी है, बस और ना पढ़ो, खैर है, 40 दफा पढ़ दो, ठीक है। अपने कानों को सुना दो बस, तो ये आपको याद हो जाएंगे, और फिर कल आपने मुझे सुनाने हैं, ठीक है दोस्त। अभी सोना, आपने इसी पे सोना है, ठीक है। आपने ये पढ़ते पढ़ते सो ठीक जाए, है तो ये आपने मुझे 10 तक सुनाना है, और फिर इंशाल्लाह देखना क्या होता है। और अभी मैं इसको 10 को मुकम्मल करूंगा ना, फिर आपने मुझे लिख के भेजना है, ठीक है, कि ये कैसे जी लिख। जी। अच्छा, ये तो हो गया ये वाला, ठीक है। अब जरा मैं आपको और चीज भी सिखाता हूँ, ठीक है, आज ही सीखते हैं, और वो है दिनों के नाम। आपको मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, जरा अगर आपको याद हो, एक मैंने कहा था लहजा। लहजा का मतलब, लहजा या लहजा का मतलब क्या होता है? अब्दुल बासित मिनट। बताएगा, अब्दुल बासित बताएगा लहजा। लहजा लहजा क्या होता है उर्दू में, क्या होता है? लहजा दिन को कहते हैं सर हैं? लहजा लाजा, यो लाजा सबर जी का यो सर लाजा। लाजा, लाजा क्या होता है? हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, क्या है यार? लहजा कहते हैं, लहजा, इसको लिख लो, मोमेंट। मोमेंट लिखा है हमने सर, लम्हा। तो कहाँ लिखा है इस भाई ने? ये भाई तो लिखता नहीं है। मैंने मैंने तो बोला भी, अब लम्हा। नहीं, आपको तो आता है, मैं कह रहा हूँ ये जो दूसरा भाई है, ये भी तो हमारा ही भाई है ना। इसको छोड़ दें, जी सैलाब जी। सैलाब में डाल दें इसको, क्या करें इसका? साथ लेके जाना है इसको, लहजा। ये लहजा है, लहजा। अब्दुल बासित बोलो, क्या है ये? लहजा हाँ जी, लहजा। लहजा का मतलब होगा, देखो, अगर आपने कहना हो ना किसी को सबर करो यार, तो आपने कहना है लहजा या अखी, लहजा, लहजा या अखी। वेट अ मोमेंट। ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा ये, इसको लहजा या अखी। लहजा या अखी। अखी, अख, अख, अख। नहीं, अह, अब थूक कैसे निकालते हैं, बलगम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, अख, आखी अख, ऐसे बोलो ना यार। आखी हाँ, ये है, ये है। आखी हाँ, ये वाला, ये है यार। अच्छा, तो ये होगा अब्दुल बासित में, लहजा ये मैंने कल आपसे पूछना है अब्दुल बासित, ये आपको फिर ऐसे गुग्गू बन के बैठे रहोगे। लहजा का मतलब होता है वेट अ मोमेंट। लहजा अखी। हाँ, लहजा। लहजा। अच्छा, लह दूसरा देखिए, फिर मैंने बताया था आपको सानिया। सानिया। सानिया किसे कहते हैं अब्दुल बासित? सानिया सेकंड को बोलते हैं, लिख लो अपने पास, सानिया सेकंड को बोलते हैं, सेकंड, मुझसे भी पूछा सर। सानिया। सेकंड, सानिया। सॉरी, ये सेकंड, वो सॉरी सॉरी, ये दूसरा, ये सेकंड भी सेकंड। ठीक है, ये सेकंड भी ठीक है वैसे, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा सेकंड है, ठीक है, ये दूसरा सेकंड है। साअतन सेकंड। हाँ, एक सेकंड सबर करो, सानिया। इसके बाद हमारे पास है लफ्ज दकीका। दकीका। यार ये मैं पुराना सबक आपको दोहरा रहा हूँ, तो फिर नया सबक कब पढ़ेंगे आप? दकीका का दकीका मतलब होता है मिनट। 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 हाँ, अब्दुल बासित लिखो, दकीका क्या लफ्ज है? दकीका। दकीका दकीका का मतलब होगा मिनट। तो अगर आपने किसी को कहना हो कि 1 मिनट सबर करो, क्या कहोगे? दकीका। दकीका दकीका या अखी, सेकंड दकीका, दकीका या उस्ताज, दकीका या सलमान, ठीक है, दकीका। अच्छा, इससे मैं आगे जा रहा हूँ। इसके बाद बड़ा बड़ा हमारे पास है सा। सा का मतलब होता है 1 घंटा। एक घंटा। सा, सा, ठीक हो गया, जी। सा, 1 घंटा हो गया। अच्छा, इसके बाद है सा, घंटा। सर अच्छा, इसके घंटों को बाद, कैसे बोलेंगे हाँ, घंटों को अरे एक तो घंटा हो गया ना घंटे बहुत सारे छोड़ थे दें, घंटे छोड़ दें उसको, छोड़ दें, छोड़ दें उसको, छोड़ दें। 1 घंटा याद रखो, शाबाश, ये चीजें याद रखो। इसके बाद है हमारे पास योम।
योम का मतलब होगा दिन, योम का मतलब क्या है? दिन, डे, डे, ठीक है। मीन डे। हाँ, योम का मतलब होगा डे। यस। इसके बाद है हमारे पास लफ्ज है उसबू। क्या लफ्ज है? उस उसबू। क्या लफ्ज है? दोबारा बोलो अपना अब्दुल बासित। उसबू। ये बू को जरा डबल ओ से लिखना, ठीक है। उसबू, उसबू। उसबू का मतलब होगा हफ्ता, वीक। ठीक हो गया? हफ्ते को ठीक है बोलती है? सर। उसबू का मतलब क्या हो गया? वीक। हफ्ता। वीक। हाँ, हफ्ता। उसबू। उसबू, उसबू, उसबू। अच्छा, इसके बाद उसबू। हमारे पास है, देखो इसके बाद हफ्ते के बाद होता है हमारे पास शहरुन, शहर। अब आपने सुना है ना, अल्फ शहर खैरुम मिन अल्फ शहर। शहर का मतलब होता है महीना। शहर रमदान, महीना, शहर रमदान, महीना, शहरुन, शहरुन। इसके बाद लिखो सना, सना, सना का मतलब होता है साल। सना, मैंने साल को बोलते हैं, साल को। अब जरा मुझे अब्दुल बासित सारी शुरू से दोबारा बता दो, लहजा से सुनाओ, लहजा से। हाँ, लहजा मोमेंट को कहते हैं, सानिया सेकंड को बोलते हैं, दकीका मिनट को बोलते हैं, सा को घंटा बोलते हैं, यौम को दिन बोलते हैं, और शहर अच्छा, आ, उस हफ्ते को बोलते हैं, शहरीन मंथ को बोलते हैं, हाँ, सना ईयर को बोलते हैं। शाबाश, वेरी नाइस दोस्त, वेरी नाइस। थोड़ा थोड़ा एक और भी लफ्ज तलफ़ुज़ में है, आगे एक और पीछे भी हो लफ्ज है, इसको ऐड कर लो यार। एक लफ्ज है करन, करन का मतलब सेंचुरी, सना यानी पूरी सदी, करन। बस ये आखिरी था, करन। तो ये सारे लफ्ज भी आपके साथ होंगे, मैं कल दोबारा इसको दोहराऊंगा, मुझे याद कराइएगा इंशाअल्लाह ताला। सेंचुरी, सदी। चलें जी, ये बड़ा अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये बड़ा अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी है इसके लिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह। फिर कल इंशाल्लाह जारी रखेंगे, अल्लाह ताला करे कल मुलाकात हमारी हो। मास्सलामा। अस्सलाम हबीबी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। शुक्रान, 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 जज़ाकुमुल्लाह खैरान। अस्सलाम वालेकुम।